नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुचायकोट के ढोढवलिया में 3 शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 थाने की पुलिस पहुंची माझागढ़ के चंदन टोला, जहां से विद्युतीकरण का कार्य किया गया शुरू। नशाखुरानी गिरोह ने आज फिर से बनाया एक युवक को अपना शिकार। मछली पकड़ते समय सांप ने एक व्यक्ति को डसा। और केयर इंडिया के DTL सहित 52 कर्मियों ने ली कोरोना की वैक्सीन। हालचाल के इस कड़ी के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान कुचायकोट के ढूंढो-बलिया में 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जो उत्तर प्रदेश से बंटी बबली शराब को लेकर ससामुसा के लिए जा रहे थे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तस्करों में से एक तरिया सुजान कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वहीं 2 लोग बिहार के रहने वाले हैं। इनकी मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है तथा तीनों अपराधियों से पूछताछ करते हुए इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई के लिए अभी इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि इनके पास से 240 पीस बंटी बबली देसी शराब पकड़ी गई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के चंदन टोला, नवादा और तिरबिरवा गांव में विद्युतीकरण कार्य को बाधा पहुंचा रहे लोगों को रोकने के लिए 3 थानों की पुलिस पहुंची, जिसमें गोपालगंज के अंचल अधिकारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गोपालगंज, माझा और बरौली थाने की पुलिस तथा भारी संख्या में जवानों की मौजूदगी के साथ स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर 33,000 KVA का कार्य शुरू करवाया गया। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा विद्युत का पोल नहीं लगाने दिया जा रहा था, जिसके वजह से यह कार्य 8 माह से बाधित पड़ा हुआ था। परंतु आज भारी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्य शुरू करा दिया गया है, जिसमें चंदन टोला, नवादा और तिरबिरवा गांव RR ग्रिड तक बिजली के खंभे लगाए गए। गोरखपुर से बस द्वारा गोपालगंज आ रहे युवक को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया है और 3 मोबाइल तथा 4,800 रियाल विदेशी करेंसी और हजारों रुपए के सामान लूट लिए गए हैं। पूछताछ पे बताया गया कि पीड़ित गोपालगंज जिले के नगर थाना अंतर्गत नवादा खास गांव के निवासी संजीव कुमार हैं। आगे इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि संजीव कुमार सऊदी में काम कर रहे थे। छुट्टी मिलने पर वो वहां से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान गोरखपुर से बस द्वारा गोपालगंज वो आ रहे थे। तभी रास्ते में ही नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उन्हें अपना शिकार बनाते हुए 3 मोबाइल और सऊदी के 4800 रियाल के साथ हजारों के सामान लूट कर फरार हो गए। वहीं युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार युवक खतरे से बाहर हैं। बताते चले कि 1 महीने के अंदर कई लोगों को इसी रूट पर नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया और आए दिन कोई ना कोई इस गिरोह का शिकार बनता जा रहा है। जल्द ही पुलिस प्रशासन को इस पर कोई कड़ा कदम उठाना होगा, अन्यथा और कई लोग इस गिरोह के शिकार हो सकते हैं। उचका गांव थाना के अरना झिरवा गांव में मछली मारते समय एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया। प्राप्त सूचना के अनुसार अरना झिरवा के ईश्वर बैठा एक तालाब में मछली मार रहा था, तभी उसे पानी में छुपे हुए सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगी। उसके बाद परिजनों ने उसे लेकर सदर अस्पताल में भागे, जहां ईश्वर बैठा की इलाज की जा रही है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने बताया कि इनकी हालत बिल्कुल ठीक है। वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों व कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में शेष कर्मियों का भी टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को केयर इंडिया के DTL मुकेश कुमार सहित 52 कर्मियों ने अपना टीकाकरण कराया। फ्रंट लाइन वर्कर में नगर निगम के कर्मचारी
पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, पुलिस कर्मी व सरकारी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में फ्रंट लाइन के वर्कर्स, उन लोगों को शामिल किया गया है जो कोरोना संक्रमितों का इलाज, नियंत्रण तथा प्रतिरक्षण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीम तैनात की गई है। इसके बाद तीसरे चरण में आम लोगों को स्वेच्छा के आधार पर टीका दिया जाएगा। केयर इंडिया के DTL मुकेश कुमार सिंह ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बताया कि कोरोना का वैक्सीन मानव जीवन के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज खुद टीका लिया है। इसी तरह अगर आपकी बारी आए तो अचूक रूप से टीकाकरण में शामिल होकर संक्रमण से सुरक्षित हो जाएं। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए आपकी बारी आने पर कोविड-19 का टीका अवश्य लें। यह वैक्सीन स्वदेश निर्मित व पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह कोरोना से बचाव में सबसे बड़ा हथियार है। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। रैंकिंग के आधार पर नर्सों को मिलेगा 1 से 3 स्टार तक का बिल्ला। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया है कि रैंकिंग के आधार पर नर्सिंग कर्मियों को 1 से 3 स्टार तक का बिल्ला उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उनके कार्य क्षमता के आधार पर ही उन्हें बिल्ला उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्ला व एप्रन की खरीदारी जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जाएगी। 50% या उसके अधिक रैंक हासिल करने वाले नर्सिंग कर्मियों को बिल्ला प्रदान किया जाएगा। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि 85% रैंक हासिल करने वालों को 3 स्टार, 60 से 85% रैंक हासिल करने वालों को 2 स्टार, 50 से 60% तक के रैंक हासिल करने वाले को 1 स्टार। स्थानीय थाना पुलिस व परिवहन विभाग की टीम ने पटना मोहम्मदपुर स्टेट हाईवे 90 पर ओवरलोडिंग के आरोप में 4 ट्रकों को जब्त कर लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त ट्रक चालकों पर जुर्माना किया जाएगा। रोड एक्सीडेंट में मरी बच्चे के परिजन को 1 हफ्ते से पहले ही राशि का मुआवजा मिल गया। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि सदर प्रखंड के पसरमा निवासी अनूप कुमार की पुत्री रोमा का पिछले दिनों बंजारी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों द्वारा सड़क जाम कर दिया गया था। जहां मौके पर पहुंचे गोपालगंज सदर अंचल अधिकारी विजय कुमार सिंह ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया तथा साथ ही मुआवजे की राशि देने की घोषणा की थी। उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर आंच के द्वारा आज रोमा के परिजनों को 4 लाख का चेक दिया गया। सिरिसिया के छात्र रोशन अली के दोस्तों द्वारा हत्या कर शव को गंडक नदी में फेंक दिए जाने के बाद कई दिनों से उसके शव को पुलिस तलाश कर रही थी, जो आज 8 दिन के बाद मिल गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम कर रही है। इस मामले में 3 आरोपित पहले से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मीरगंज के होम्योपैथिक डॉक्टर बंचुनेश्वर का पुत्र अंकित कुमार, जिसका आज अपहरण कर लिया गया था, पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर अपहरण अंकित को बरामद कर लिया और अपहरणकर्ताओं के धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। स्थानीय थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आपसी विवाद को लेकर हुई अलग अलग मारपीट की घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महुआ गांव की सलोनू कुमारी, गोरौली गांव की मंजू देवी एवं श्रीनाथ पंडित शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रही है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से। कुचायकोट के ढोढवलिया में 3 शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 थाने की पुलिस पहुंची माझागढ़ के चंदन टोला, जहां से विद्युतीकरण का कार्य किया गया शुरू। नशाखुरानी गिरोह ने आज फिर से बनाया एक युवक को अपना शिकार। मछली पकड़ते समय सांप ने एक व्यक्ति को डसा। और केयर इंडिया के DTL सहित 52 कर्मियों ने ली कोरोना की वैक्सीन। हालचाल के इस अंक से अब मुझे यानी कि अफसर अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।